पैसा आता। पैसा आने के बहुत सारे सोर्स होते हैं, जिसमें अगर आपका पैसा आना है तो वो आपके इनकम से आएगा, आपकी सैलरी से आएगा, आपको गिफ्ट मिलेगा वहां से आएगा। अन्यथा अगर आप किसी से लोन लेते हो तो वो भी पैसा आता है, लेकिन वो दूसरे का पैसा आपके पास आता है। मैक्सिमम टाइम में लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मैं पैसा अट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन वो किस रूप में अट्रैक्ट कर रहा हूं नहीं बोलते। पैसा तो आ जाता है, बट वो लोन के रूप में, डेब्ट के रूप में इधर उधर से पैसा आ जाता है, और बाद में लोग बोलते हैं कि मैं तो फंस गया। सो व्हाट इज द एक्चुअल एफर्मेशंस टू डू फॉर दिस? सबसे पहले तो हम अपने इमोशंस पैसे के साथ में क्लियर करेंगे। अह, पुष्पा जी, आपके पास पैसा है या नहीं है? मेरे पास जितना मेरे खर्चे जितने हैं उतने ही रहते हैं मेरे पास पैसे। ज्यादा पैसा नहीं देते हैं? उससे ज्यादा कभी नहीं रहा। ठीक है। खर्चे के हिसाब से पैसे आ जाते हैं मेरे को। हाँ ठीक है, कविता जी आपके पास? सर, सेम सेम स्टोरी है। मैं तो कहूंगी मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं जब भी कभी सोचती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए तो वो पैसा आ जाता है मेरे पास। कहाँ से आता है ये पता नहीं। मतलब पैसा नहीं है आपके पास, है या नहीं है? है क्यों नहीं, मैं कभी ये नहीं कहती कि नहीं है। एनी टाइम, कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि पैसा नहीं है। हमारे इमोशंस मनी के साथ में ऐसे है, ऐसे लगता है कि वो हमारा सौतेला भाई है, और यही इमोशंस पैसे को हमसे डिस्टेंस बनाते हैं। इस पृथ्वी पर पैदा हुआ कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जीरो से ऊपर नहीं गया हो और जो ऊपर से नीचे ना आया हो। हर इंसान के लाइफ में एक बार नीचे से ऊपर जाने का प्रावधान है और ऊपर से नीचे आने का प्रावधान है। कोई भी रहे, एक बार बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी एक बार झटके खा के नीचे आता है, और छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी एक बार किक पा के ऊपर जाता है। पूरा प्रावधान है इसका। इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन नवीन जिंदल, बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, बहुत बड़ा झटका निकला, नीचे गिर गए थे 2014 में। ही वॉज, मतलब बहुत सारे लीगल इश्यूज, बहुत बड़ा झटका लगा था, बैंक भी उनको लोन देने से मना कर दिया, बट फिर वर्किंग करके फिर वापस। अंबानी ग्रुप, बहुत बड़ा झटका लगा, कंपनी चली नहीं, बंद हुई, चली नहीं, बंद हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जीरो से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए। मतलब मनी एक ऐसी चीज है विच इज नॉट स्टेबल फॉर एनीवन। हर कोई कमा सकता है अगर उससे उनका इमोशन सेट हो जाए। अभी मैं बोलूं कविता जी, अगर आपको अगले महीने से 5 लाख रुपए कमाना है, कविता जी बोलेंगे अभी इस उम्र में कैसे 5 लाख? नहीं सर, 5 छोड़ के मैं तो 10 भी कमाने के लिए रेडी हूँ। हाँ, अब वही चीज समझना है कि अगर हमने सोचा है 10 लाख कमाने के लिए तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, हमारा इमोशंस कैसे सेट होगा और रियलिस्टिक इमोशंस कैसे सेट होगा। आई एम अट्रैक्टिंग मनी थ्रू माई इनकम। मेरे पास पैसा मेरी इनकम से आता है, मेरी आय से आता है। जब हम ये बोलना चालू कर देते, पैसे के साथ मेरा इतना मधुर संबंध है कि जब मुझे जरूरत होती है तो मेरे पास आ जाता है। मेरे इमोशंस इतने अच्छे उसके साथ जुड़े हैं कि जब मैं चाहूं मेरी क्रिएटिविटी बेच के पैसा कमा सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी क्रिएटिविटी है पैसे के लिए। मेरे अंदर इतनी इच्छा है कि जब मैं चाहूं, जितना चाहूं उतना पैसा मेरे पास आ सकता है मेरी क्रिएटिविटी से। तो आपके इमोशंस जितने ही अलाइन होते हैं उससे उतना पैसा आपके वहां सकते हैं। अब पैसा कमाने के आप, हम तीनों जनों के जरिए दो हैं, तो हम तीनों जनों के एक जरिया मेन है बिजनेस। व्हाट इज अ बिजनेस? जो भी हम काम करते हैं और उसको हम बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है, प्रॉफिट जो आता है, दैट इज आवर इनकम। आप में से दोनों भी कोई ऐसे नहीं हो जो जॉब कर रहे हो जहां से महीने की तनख्वाह आ रही है। बिजनेस करने, व्यापार से ही पैसा आएगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू द ईएफटी ऑन अ बिजनेस मनी। ठीक है, चलो। हालांकि मैं बिजनेस में बहुत पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, फिर भी मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूं और अपने पैसे की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए तैयार हूं। हालांकि जब भी मैं बिजनेस का हिसाब लेके बैठता हूं,
निराशा सी छा जाती है पैसे को लेकर के। फिर भी मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए और पैसे से प्रेम करने के लिए तैयार मानता हूं। हालांकि ये कंटिन्यूअस बिजनेस की लॉस फ्रीक्वेंसी मुझे बार बार हिट करती है और पैसे के प्रति मेरे दिमाग में एक बहुत स्ट्रेस बन जाता है, जिसे मैं आज खत्म करने के लिए खुद को तैयार मानता हूं। जब बात आती है इनकम के गोल बनाने की, मेरा गोल तुरंत बन जाता है, लेकिन जैसे जैसे महीना बीतता है और जब महीने का एंड आता है और मैं मेरे इनकम के गोल पे नहीं पहुंच पाता हूं, तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि किसी ने मेरे बॉडी से कोई ऑर्गन निकाल लिया। मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने कई दिनों से खाना नहीं। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ऐसी इतनी कीमती चीज को कैसे खो दिया। मेरी गलतियां मैंने क्या की, मुझे अपने आप में इतना होपलेस हो जाता हूं कि मैंने क्या ऐसा गलत किया। क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इतना डाउट हमारे ऊपर हमें हो जाता है। हमारी क्रिएटिविटी पे हमें डाउट होने लगता है कि क्या हम पैसा कभी कमा भी सकते हैं। खुद में इतना डाउट, इतनी निराशा होने के बाद मन ही नहीं करता है कि हम कुछ काम करें। हमारी एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि हमारी थोड़ी भी इच्छा नहीं करती है कि हम कुछ भी अचीवमेंट पे काम। और धीरे धीरे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन करके अपनी इनकम एनर्जी को लो कर देते हैं। लेकिन इससे नुकसान हमारा ही होता है। यॉर्निंग आ रही है तो निकाल लीजिए, ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं। मुझे करना क्या चाहिए? जैसे मैं महीने के स्टार्टिंग में एक मनी इनकम का गोल बनाता हूं, मुझे उसका प्रॉपर प्लानिंग भी बनाना चाहिए। अगर मुझे 1 लाख कमाना है तो 1 लाख कमाने के तरीके क्या हैं? क्या मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी है कि मैं 1 लाख रुपए कमा सकूं? 1 लाख कमाने के लिए मुझे कितने क्लाइंट को सर्व करना पड़ेगा, कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, मेरी फीस क्या होनी चाहिए, मेरे अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है कि क्लाइंट मेरे पास ही आए। ये सब चीजों पे मुझे काम करना। मैं कितना डेडिकेटेड हूं अपने काम के लिए, मैं मेरे बिजनेस में कितना ज्यादा इन्वॉल्व हूं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर मैं प्रॉपर प्लानिंग और ब्लूप्रिंट से काम करूं, अगर मुझे महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, तो मैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग करूं कि कितने क्लाइंट्स हैंडल करना है, उन क्लाइंट्स का कितना क्या खर्चा लेना है। उसके बाद ही मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा गोल प्रॉपर है या नहीं। मैंने गोल तो बना दिया कि मेरे को 5 लाख कमाना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है वो 5 लाख कमाने के लिए, इसीलिए मैं बार बार फेल हूं। आज मुझे समझ में आ गया कि मेरे फेलियर का रीजन है। अभी से मैं अपने आप को एक टारगेट के साथ ब्लूप्रिंट बनाने के लिए तैयार हूं। और ये बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पूरे दिन में कितना काम कर सकता हूं, कितने क्लाइंट को हैंडल कर सकता हूं और मेरी फीस क्या। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे एक काम करने में कितने पैसे बचते हैं। मैं आज से अपने गोल को और क्लियर लिखूंगा कि मुझे 1 लाख रुपए इतने क्लाइंट को सर्व करके लेने, मुझे महीने के 60 क्लाइंट को सर्व करके 1 लाख रुपए कमाना है और इन 60 क्लाइंट को इस तरह से सर्व। अब मुझे हर हफ्ते अपने गोल को चेक करना है कि क्या मैंने क्लाइंट को सर्व किया या नहीं किया। मैं मेरे काम के प्रति कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, ये मुझे चेक। और उसके बाद मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को समझना है कि वाकई में जो मैंने मेरा गोल बनाया था उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूं या नहीं। मैं 100% मानता हूं कि अगर मैंने गोल और ब्लूप्रिंट को बना करके काम किया, तो मैं अपने गोल का 70 to 80% जरूर अचीव। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितने क्लाइंट हैंडल करना है, उसके हिसाब से मैं मेरे बैक क्लाइंट के कॉलिंग्स करूंगा। मैं अपने पास उतने रोज क्लाइंट्स को बुलाने की कोशिश करूंगा और मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी बनाऊंगा कि मुझे आज इतने क्लाइंट्स को हैंडल करने ही करने। अगर मुझे 2 क्लाइंट पर डे हैंडल करना है, तो मैं दूसरे क्लाइंट के लिए रात तक वेट करके उसको हैंडल करके चलूं। अगर मुझे पिछले हफ्ते मतलब एक दिन 2 क्लाइंट नहीं आए, तो दूसरे दिन मुझे 4 करने के लिए अपने अंदर की एनर्जीज को मजबूत करना। मुझे इतना पता है कि मैं मेरे माइंड को अगर कमिटेड कर दूं किसी काम को करने के लिए, तो मैं 100%।
आज तक अगर मैं असफल हुआ हूं तो सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने कोई ब्लूप्रिंट और प्लान बना करके काम नहीं किया है, जो आज मुझे समझ में आ गया, जिसके साथ मैं अपने बिजनेस में काम करने के लिए तैयार हूं। आज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं अपने प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर गोल के साथ अपने बिजनेस के अचीवमेंट को पार करूं। मनी के साथ मेरा इतना अच्छा रिश्ता है कि मैं जितनी मेहनत और जितनी ईमानदारी और क्रिएटिविटी से काम करूंगा, उतनी अच्छी इनकम मेरे पास है। मेरी क्रिएटिविटी जितनी स्ट्रांग होगी, उतने स्ट्रांग मेरे पास रेफरल क्लाइंट्स आएंगे, जिससे मुझे पैसा मिलता जाए। I am a blessed child of universe to earn as much as I can. I am a blessed child of universe to create anything from my life, from my mind. मेरे हाथों में वो जादू है कि मैं पैसे को बना सकूं। और आज मैं अपने आप को घोषित करता हूं कि मैं एक बहुत ही अच्छा बिजनेस पर्सन हूं। मैं, दोनों हाथ ऊपर करिए, ब्रह्मांड को सरेंडर करिए और बोलिए कि तुम्हारा बनाया हुआ बच्चा, मैं आज अपने आप को समर्पित करके बोलता हूं कि मैं एक बहुत ही अच्छा बिजनेस पर्सन हूं, और अपने आप को डेली और अच्छा बनाने के लिए तैयार मानता हूं। अपने आप को ब्लेस करिए। होल्ड योर सेल्फ एंड फील द एनर्जीज ऑफ यूनिवर्स। एक बहुत ही प्यारा सा मेडिटेशन है रिलेटेड टू मनी।